नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 16 नवंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में नरेंद्र मोदी ने कितने आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया है? तो देखो, अभी हाल ही में 13 नवंबर को बनाया जाता है आयुर्वेद दिवस, और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली 2 नए आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन किया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये जो 2 आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, मतलब इनका उद्घाटन किया है, एक का किया है जयपुर में जो कि राजस्थान में आता है, और दूसरे का किया है जामनगर में जो गुजरात में स्थित है। इनकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है, एक जयपुर में और दूसरा गुजरात में, गुजरात के जामनगर में। अब देखो, 21वीं सेंचुरी में इन दोनों इंस्टीट्यूशन से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आयुर्वेद की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये दोनों ग्लोबल लीडरशिप में अच्छी भूमिका निभाएंगे। फिर से बोलता हूँ, 21वीं सेंचुरी में इन दोनों से ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि आयुर्वेद के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये दोनों ग्लोबल लीडरशिप में अपनी अच्छी भूमिका निभाएंगे। अब देखो, यहाँ पे बात हुई है आयुर्वेद दिवस की, तो ये बनाया जाता है कब? 13 नवंबर को। इसके बारे में समझते हैं पूरा। देखो, इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष से क्या समझते हैं? आयुष का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। फिर से बोलता हूँ, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है ना, इनके द्वारा 2016 में इसे फर्स्ट टाइम मनाया गया था आयुर्वेद दिवस को, और तब से लेके इस बार इसका ये 5वां एडिशन है। 2020 में इसे 5वीं बार बनाया जा रहा है, और इस बार इसकी थीम क्या है? थीम है इसकी आयुर्वेद फॉर कोविड-19। फिर से बोलता हूँ, आयुर्वेद फॉर कोविड-19। तो याद रखेगा, थीम भी इंपॉर्टेंट है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर का रोड मैप किसने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने ही मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर का रोड मैप शुरू किया है। इसमें क्या होगा? देखो, ये जो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाए जाने की बात है, इसमें विशेष तौर पर एजुकेशन और हेल्थ, इन दोनों पे फोकस किया जाएगा, और अस्पतालों के लिए राज्य में एक नेटवर्क भी तैयार किया गया है, मतलब उसको तैयार किया जाएगा अस्पतालों के लिए। देखो, आपने सुना होगा भी कुछ टाइम पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने एक मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम भी चलाई थी, वो भी इसी का ही हिस्सा है। उस स्ट्रीट वेंडर स्कीम में क्या था? देखो, सबसे पहले स्ट्रीट वेंडर से क्या समझते हैं आप? ये स्ट्रीट है, इसके किनारे में जो ये पटरी वाली, मतलब जैसे फूल की, सब्जियों की जैसे दुकानें लगाते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर। और लॉकडाउन के कारण इनका बिजनेस पिट गया था, तो इसी को चलाने के लिए सरकार ने 10,000 रुपये की, मतलब इनको 10,000 रुपये की मदद दी जाएगी बिना किसी गारंटी के, जिससे ये अपने बिजनेस को दोबारा से चला सकें। तो याद रखेगा, इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, शिवराज सिंह चौहान। दूसरे ऑप्शन की बात करें, अशोक गहलोत, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो याद रखेगा, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? बताइए, अभी जो हाल ही में 15वीं ईस्ट एशिया समिट आयोजित हुई, इसमें भारत की तरफ से किसने लीड किया, मतलब किसने रिप्रेजेंट किया? देखो, अभी हाल ही में 14 नवंबर को ये ईस्ट एशिया समिट की बैठक हुई, मतलब इसकी मीटिंग हुई। कौन से नंबर की? 15वीं। तो इसमें भारत की तरफ से थे एस जयशंकर, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने ही इसमें पार्टिसिपेट किया। अब इसमें क्या हुआ? इंडो पैसिफिक, ये जो रीजन है ना, इंडो पैसिफिक, इसमें जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक इशू हैं, इन मुद्दों पर इसमें बात की गई। अच्छा, एक ये बात बताइए आप, इंडो पैसिफिक से क्या मतलब है? इंडो पैसिफिक, देखो, कोल्ड वार से पहले इसे एशिया पैसिफिक बोला जाता था, मतलब तब इंडिया पिक्चर में नहीं था, लेकिन उसके बाद इंडिया ने अपने आप को स्टैंड किया, फिर उसके बाद इसको बोला जाने लगा एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक। मतलब अब इंडिया इसमें पिक्चर में आ गया अच्छे तरीके से, अब इंडिया की इसमें अच्छी भूमिका है, मतलब इंडिया अगर इसमें नहीं है तो इस रीजन का कोई मतलब नहीं है, इतना आप याद रखिए। और इसको इंडो पैसिफिक बोलने का मतलब था, ये जो चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशन में बढ़ रही है, इसको टैकल करना, इसको एड्रेस करना। खैर, ये बात छोड़िए। हाँ, यहाँ पे बात हुई है 15वीं ईस्ट एशिया समिट की। देखो, ये तो अभी 15वीं हुई है, इसका जो उद्घाटन हुआ है ना, मतलब इसे चेयर किया गया है, ये वर्चुअली किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। किसके द्वारा? यहाँ पे जो लीडरशिप है ना, ये है वियतनाम के पास। और जब अच्छा, इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी ये बताइए? ईस्ट एशिया समिट की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2005 में। कहाँ पर?
कुआलालंपुर जो मलेशिया में है। और लास्ट टाइम 2019 में इसकी ये 14वीं बैठक हुई, मतलब 14वीं समिट हुई। कहाँ पर? थाईलैंड के बैंकॉक में 2019 में। और अभी ये 2020 में हुई है, याद रखेगा ये 15th है। अच्छा, ईस्ट एशिया से क्या समझते हैं आप? ईस्ट एशिया समिट में 18 मेंबर आते हैं। देखो इंडिया इसमें डायरेक्टली मेंबर नहीं है, इसमें देश ऐसे हैं 10 तो हैं एशियान से और 6 आते हैं एशियन प्लस 6, तब बनता है ये 18 मेंबर। और इंडिया जो है ना इसमें इस 6 वाली कैटेगरी में आता है, एशियन में नहीं है। जब एशियन प्लस 6 आता है तो इंडिया इसमें शामिल होता है, इतना आप याद रखेगा। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? देखो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, तो इसको भी हाल ही में जीता है किसने? सादत रहमान ने। ये कहाँ से हैं? ये बांग्लादेश के हैं। इन्हीं को ये अवार्ड क्यों दिया गया? देखो आपने साइबर बुलिंग के बारे में सुना होगा। साइबर बुलिंग ये क्या होती है? देखो जब इस प्रकार के फोन आते हैं लोगों के, जैसे आपका एटीएम बंद हो गया है, अपना ओटीपी हमें दीजिए, इस प्रकार के जो भी मतलब प्रोसेस चलता है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं साइबर बुलिंग। और इसी को रोकने के लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन में काम किया है और लोगों को शिक्षित करने में अपना योगदान दिया है। तो उसी के लिए सादत खान को ये इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, यूकी कुसुमी। ये कौन है? देखो यूकी कुसुमी जो है ना, इनको भी हाल ही में जापान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है पैनासोनिक, इसका सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। अभिजीत गुप्ता ये कौन है? देखो इनको इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट ऑथर रिकॉग्नाइज्ड यानी मान्यता दी गई है, उसकी सबसे कम उम्र के लेखक की मान्यता दी गई है। रस्किन बॉन्ड की बात करें तो इनको अभी कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था, इनको टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। फिर से बोलता हूँ, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के सीएम ने 15 जिलों में 23 नई तहसीलों का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में 23 नई तहसीलों का उद्घाटन किया है। याद रखेगा बी छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 14 नवंबर को बनाया जाता है। अब ये 14 नवंबर को ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 14 नवंबर 1991 में इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की स्थापना हुई थी, इसलिए इसे हर साल 14 नवंबर को बनाया जाता है। और इसे फर्स्ट टाइम 2006 में बनाया गया था, WHO के द्वारा इसे बनाया जाता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 5 नवंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी डे, 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, 13 नवंबर को क्या बनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो हमने इसको कल ही डिस्कस किया था, वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी विश्व दयालुता दिवस, ये 13 नवंबर को बनाया जाता है। अब इस क्वेश्चन का डी 14 नवंबर सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेरी जॉन रॉलिंग्स का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? लीबिया, नाइजर, केन्या या फिर घना? देखो ये तस्वीर में लोकेशन देखिए आप, ये है घना, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये अफ्रीकन के मतलब यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो घना है ना, इस घना के ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नाम क्या है? जेरी जॉन रॉलिंग्स। देखो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किससे है, मतलब इनका पेशा क्या है। तो ऑप्शन में हो सकता है पॉलिटिक्स, मेडिसिन या फिर लिटरेचर या फिर स्पोर्ट्स पर्सन, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखेगा इनका संबंध पॉलिटिक्स से है, क्योंकि ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं घना के। अब बात हुई है घना की बस कैपिटल याद रखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल क्या है? अक्रा। अगर यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो ये है नाना अकूफो अद्दो। फिर से बोलता हूँ, नाना अकूफो, और यहाँ पर आता है AWDO एडो। देखो ये प्रेसिडेंट पूछा जाएगा, इसकी संभावना कम है, लेकिन कैपिटल पूछी जा सकती है। अक्रा इसकी कैपिटल है। भारत ऑस्ट्रेलिया जल केंद्र का नेतृत्व करने के लिए किस भारतीय संस्थान का चयन किया गया है? तो देखो चयन किया गया है IIT गुवाहाटी का। देखो इसमें भारत की तरफ से जो लीड किया गया है ये है IIT गुवाहाटी, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी। इन दोनों ने इसको लीड किया है। इसका मतलब फोकस क्या होगा दोनों देशों में? देखो कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इन सभी मुद्दों को मतलब इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव करना दोनों देशों के बीच में। अब हम उन राज्यों के बारे में देख लेते हैं, जैसे उन राज्यों की बेसिक इन्फॉर्मेशन, कैपिटल, मुख्यमंत्री, गवर्नर, जिन राज्यों का जिक्र इस डिस्कशन में किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर।
मुख्यमंत्री की बात करें अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा। बाउंड्री की बात करें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। इन राज्यों के साथ बाउंड्री लगती है राजस्थान की। 33 जिले हैं। लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200। हाईकोर्ट की बात करें जोधपुर में इसकी हाईकोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत महंती। गुजरात की बात करें कैपिटल है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। बाउंड्री की बात करें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री टच होती है। 33 जिले हैं। लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें। हाईकोर्ट अहमदाबाद में है और मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। देखो गुजरात के ये जो मुख्य न्यायाधीश है ना विक्रमनाथ, ये एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बात करें एमपी की। एमपी की कैपिटल क्या है? एमपी की कैपिटल है देखो भोपाल, ये यहाँ पे लिखा है। एमपी की कैपिटल भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ये अभी मतलब एक्टिंग है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। और आनंदीबेन पटेल जो परमानेंट गवर्नर है, मतलब जो इनका कार्यकाल है, ये भी उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है और एमपी की भी गवर्नर है। चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल। डिस्ट्रिक्ट की बात करें 52 जिले हैं। लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें। बाउंड्री की बात करें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात के साथ सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। देखो ये कुछ नेशनल पार्क हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बंदरगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये तो अभी न्यूज़ में भी था। पेंच जिसे बोलते हैं प्रियादर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और फोसा नेशनल पार्क, ये सब मध्य प्रदेश में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें कैपिटल रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया यूके। बाउंड्री की बात करें उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। इन राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। 28 जिले, लोकसभा की 11 सीटें, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 91 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें बालासपुर में इसकी हाईकोर्ट है, बिलासपुर में। और मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। फिर से बोलता हूँ PR रामचंद्र मेनन, ये बिलासपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।